हुरम जैसे ही अपने बाप को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है और अपनी माँ से कहती है, अम्मी, बाबा हमें छोड़कर चले गए। मेरा बाबा मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। किसने कत्ल किया है मेरे बाबा का? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आखिरकार हुरम को याद आता है। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और अपनी माँ से कहती है, अम्मी, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे कचरे में फेंका था और अब मेरे बाबा को भी मारकर कचरे में फेंक दिया है। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। सोचें अम्मी, कोई ऐसे मेरे बाबा को मारकर कचरे में नहीं फेंक सकता। ये वही है जिसने मुझे कचरे में फेंका था और अब मेरे बाबा को मार दिया। मुझे अपने बाबा की मौत का हिसाब लेना है। मुझे बताइए अम्मी, वो कौन है जिसने मुझे कचरे में फेंका था? उसे हिसाब देना पड़ेगा और मैं वो हिसाब लेकर रहूंगी। हुरम शहाबुद्दीन अपने बाप की मौत का बदला लेगी। ये सुनकर हुरम की माँ हैरान हो जाती है और अपने दिल में सोचती है कि हुरम ठीक कह रही है। हुरम अपनी माँ को यह भी बताती है, अम्मी, बाबा की लाश मिलने से पहले मुझे किसी की कॉल आई थी। उसने मुझसे कहा कि उसी ने मेरे बाबा को मारा है। मैं उसे जानती तो नहीं, लेकिन अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उसकी आवाज जरूर पहचान लूंगी। मैं जानना चाहती हूँ वो लोग कौन हैं। हुरम की माँ हुरम को कुछ नहीं बताती और बात को टाल देती है, लेकिन उसके जन में ये बात बैठ जाती है कि आखिर शहाबुद्दीन को कत्ल करके कचरे में क्यों फेंका गया। कचरे से तो सिर्फ हुरम का ही ताल्लुक है। हुरम को भी कचरे में ही फेंका गया था। शाजिल जब हुरम के बाप को दफन करके घर वापस आता है तो हुरम की माँ शाजिल से कहती है, शाजिल बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने तुम्हें बेटा बनाया है और मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाना चाहती। हुरम इस वक्त बहुत बड़े सदमे में है और हुरम ने मुझसे जो बात कही है वो बात सच है। शाजिल कहता है, अम्मी, मैं आपको अम्मी बोलता हूँ। आपने मुझे बेटा बनाया है और मैं आपको माँ ही समझता हूँ। मैं आपकी हर बात पर यकीन करूंगा। आप मुझे बताइए, किसने शहाब अंकल का कत्ल किया है? आप मुझे नाम लेकर तो देखिए, मैं उसकी जान ले लूंगा। हुरम के सामने उसे घसीट कर ले आऊंगा। तब हुरम की माँ शाजिल से कहती है, बेटा, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बाप सुल्तान है। सुल्तान ही है जिसने हुरम को कचरे में फेंका था और उसी ने शहाबुद्दीन को कत्ल करके कचरे में फेंक दिया। सोचो बेटा, हुरम को भी कचरे में फेंका गया और शहाब को भी मारकर कचरे में फेंक दिया गया। ये कोई इत्तेफाका नहीं है, ये सुल्तान ने किया है। तुम्हारे बाप ने। ये सुनकर शाजिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में सुल्तान के पास जाता है और कहता है, सुल्तान, बताओ आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया शहाब अंकल के साथ ऐसा? क्यों मारा उन्हें और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा क्या कसूर था? क्यों मुझसे हुरम को जुदा करने की कोशिश की? क्योंकि अब मैं आपका सच जान चुका हूँ। सुल्तान जवाब देता है, हाँ, मैंने मारा है। अच्छा बताओ, क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। शाजिल कहता है, इसका मतलब मेरी माँ के कत्ल के पीछे भी आपका ही हाथ है। मेरी माँ के कत्ल का इल्जाम भी आपके ही सर जाता है। शाजिल गुस्से में गन निकालता है और सुल्तान की तरफ तान देता है। वैसे तो अच्छा हो जाता अगर शाजिल इस बुढ़े का काम तमाम कर देता। जान छूट जाती इस बुढ़े सुल्तान से। आप में से कौन कौन चाहता है कि शाजिल सुल्तान को मार दे? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।